हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रीतिकाल का नामकरण के बारे में जानेंगे कि रीतिकाल क्या है, कैसे इनका नामकरण हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है जो लगभग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में विशेष शैली और तरीकों का प्रयोग किया था जो इस काल की विशेषता है। रीतिकाल की विशेषताएं: प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण, कवियों की अपनी शैली और तरीके का प्रयोग, भक्ति और अध्यात्म की अभिव्यक्ति, सामाजिक और राजनीतिक विषयों का चित्रण। उसके आगे है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो बिहारी लाल जी हैं, केशव दास जी हैं, घनानंद जी हैं, आलम जी हैं, मिर्जा गालिब जी हैं। नेक्स्ट है रीतिकाल की रचनाएं। रीतिकाल की रचनाएं में कविताएं हैं, पहला गीत है, फिर दोहे हैं, फिर सेवैये हैं, फिर छंद हैं। फिर रीतिकाल का महत्व, दूसरा पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल रहा है। कवियों की विशेष शैली और तरीकों का प्रयोग हुआ है। प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया गया है। भक्ति और अध्यात्म की अभिव्यक्ति है। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्रण किया गया है। देखिए गाइस, ये जो रीतिकाल है, रीतिकाल का महत्व हम लोग 5 पॉइंट जान चुके। रीतिकाल का महत्व के बारे में 5 पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। और अगर समझ में आए तो कमेंट, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, जिस चीज़ के बारे में पूछना हो तो। और फिर रीतिकाल की सीमाएं, आगे हम लोग रीतिकाल की सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि बस टाइम नहीं है, इसीलिए सॉरी इसके लिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ वीडियो, इसके लिए मुझे सॉरी। मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रीतिकाल की सीमाएं: कवियों की विशेष शैली और तरीकों का प्रयोग कभी कभी जटिल होता है। 1 नंबर पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट है, प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति कभी कभी अतिशयोक्ति होती है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट है, भक्ति और अध्यात्म की अभिव्यक्ति कभी कभी एक पक्षीय होती है। फिर 4 नंबर पॉइंट है, सामाजिक और राजनीतिक विषयों का चित्रण कभी कभी सीमित होता है। फिर चलिए हम लोग रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ वो जानते हैं। रीतिकाल का नामकरण एक महत्वपूर्ण विषय है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। इस काल का नाम रीति से लिया गया है, जिसका अर्थ है शैली या तरीका। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के नाम को लेकर विद्वानों में विवाद है। इस काल को नामांकित करने के लिए 3-4 नाम सुझाए गए हैं जो रीतिकाल में विद्वानों द्वारा सुझाए गए नाम इस प्रकार से हैं। पहला है, मिश्र बंधु जी ने अलंकृत काल के नाम से कहा है इस काल को। तो फिर दूसरा है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने कला काल कहा है। डॉक्टर रसाल ने काव्य काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। सर्वप्रथम, उसके आगे चलते हैं, सर्वप्रथम विश्वबंधु विनोद ने उस काल को अलंकृत काल कहा। विश्वबंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने व्यवस्थित इतिहास अध्ययन और इतिहास की दृष्टि के आधार पर उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। शुक्ल जी के बाद के इतिहासकारों में राम कुमार वर्मा ने उस युग की संवेदना के मूल में कला काल का नाम दिया। वहीं डॉक्टर रसाल ने इस युग को काव्य कला काल की संज्ञा दी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल से संशोधित किया। रीतिकाल का नामकरण कई विद्वानों ने किया, लेकिन सबसे पहले इसे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रयोग किया था। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में विशेष शैली और तरीके का प्रयोग किया था जो इस काल की विशेष विशेषता है। रीतिकाल का नामकरण निम्न कारणों से हुआ। किस किस कारण से इनका नामकरण हुआ उसके बारे में हम जानेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, रीतिकाल में कवियों ने अपनी रचनाओं में विशेष शैली और तरीकों का प्रयोग किया था जो इस काल की विशेषता है।
दूसरा पॉइंट है रीतिकाल की रचनाएं सौंदर्य और प्रेम से भरी हुई हैं। कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया था। फिर तीसरा है रीतिकाल में भक्ति और अध्यात्म की अभिव्यक्ति भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। कवियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर की भक्ति और अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया था। फिर चौथा है रीतिकाल की कविताओं में एक विशिष्ट काव्य शैली देखी जाती है जिसमें भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। रीतिकाल का नामकरण इस काल के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से भी जुड़ा है, जिसमें राजाओं और अमीरों की दरबारी संस्कृति का प्रभाव था। अब हम निष्कर्ष लास्ट में लिखेंगे कि रीतिकाल का नामकरण एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें कई विद्वानों और साहित्यकारों ने योगदान दिया है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो कमेंट में आप लोग कुछ भी लिखना और बता देना कि कैसा लगा आप लोग को। मैंने इतना लंबा सा आप लोगों को समझाया, रीतिकाल की सब कुछ बारे में शॉर्टकट में बताया आप लोग को। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग शॉर्टकट में से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।